दोस्तों साथियों जय हिंद। आज की कहानी आपको 111 साल पीछे ले जाएगी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज के डूबने की घटना आपने सुनी हो। 111 साल पहले हुए ये हादसे को आज की कहानी जोड़ रही है। अमीरों का शौक पूरा करने के लिए अटलांटिक महासागर में निकलने वाला टाइटैनिक जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। आज टाइटन पनडुब्बी की खबरें आ रही हैं और टाइटन पनडुब्बी भी अपने भीतर 4 बड़े रईसजादों को बिठा करके उसी टाइटैनिक जहाज के मलबे को उन्हें दिखाने के लिए ले जा रही थी और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। क्या है ये पूरी घटना, क्या है ये पूरा घटनाक्रम, आप इस घटनाक्रम को हमसे समझ सकते हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि एक पनडुब्बी जिसमें दुनिया के जाने माने रईस सवार थे, ये 4 लोग जिन्हें ये शौक उमड़ा कि उन्हें डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज अपनी आंखों से समुद्र में जाकर देखना है, पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये समुद्री सफर आखिरी सफर बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज का वो समुद्री सफर पहला और आखिरी सफर था। दरअसल टाइटन नाम की ये पनडुब्बी 18 जून को ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉक्सन रश, फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर के साथ पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान और ब्रिटेन के अरबपति हैनिश हेडिंग को लेकर के अटलांटिक महासागर में दफन टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने ले जा रही थी। पर लगभग पौने 2 घंटे बाद ही पनडुब्बी का संपर्क राडार से टूट गया और वो लापता हो गई। हालांकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड अधिकारियों और CNN की रिपोर्ट की बात अगर हम माने तो अभी ये खबर मिली है हमें जब हम ये वीडियो बना रहे हैं कि पनडुब्बी के 5 टुकड़े हुए हैं, उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और वो 4 यात्री और एक जो पायलट है पनडुब्बी का वो मारे जा चुके हैं। ये अलग बात है कि पनडुब्बी का मलबा अभी मिल गया है, लेकिन उन लाशों का कहीं अता पता नहीं है जो टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने या देखने गए थे। दरअसल टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर है, जबकि टाइटैनिक का मलबा महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है। पनडुब्बी का ये सफर भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से ही शुरू हुआ था और 2 घंटे में ही टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच जाता है और फिर वहीं से लापता भी हो जाता है, जिसके लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। CNN के मुताबिक बुधवार को 21 जून को कनाडा की तरफ से जारी सर्च ऑपरेशन में शामिल एयरक्राफ्ट को सोनार बॉय की मदद से कुछ आवाजें सुनने को मिली थी। ये आवाजें उसी जगह की हैं जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। ये आवाजें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड हुई थी। फिर 4 घंटे बाद सोनार में दोबारा इन्हें डिटेक्ट किया गया था। दरअसल दोस्तों जैसे टाइटैनिक में अमीरों का शौक था, ठीक वैसे ही टाइटन में बैठने वाले भी लोग बहुत अमीर थे। टाइटैनिक की सवारी करने वाले वो तमाम यात्री जो अटलांटिक महासागर में डूब गए थे वो बहुत पैसे वाले लोग थे उसमें ज्यादातर, और उसका मलबा देखने जाने वाले भी कम रईस नहीं थे, वो भी अरबपति और खरबपति लोग। 2 करोड़ रुपया खर्च होता है एक पर्सन को टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए, यानी कि एक टिकट की कीमत थी 2 करोड़। इसी साल फरवरी में पहला मलबा देखने के लिए गए यात्रियों की 80 मिनट की अनकट फुटेज YouTube पर डाली गई थी, जिससे लोगों में एक नया एडवेंचर लगा और लोग इसे देखने के लिए उतारू हो गए और अंजाम आप देख ही रहे हैं। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि टाइटन पनडुब्बी में धमाके की वजह रही क्या होगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी बाहरी सतह पर कहीं कोई छोटी सी कमजोरी रही होगी। समुद्र की सतह पर पानी का जो दबाव होता है वो लगभग प्रति 6.6 किलो तक होता है, लेकिन हर एक 10 मीटर की गहराई पर यह प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए 3000 मीटर की गहराई पर जहां टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने पहुंची थी, वहां पानी का दबाव समुद्र की ऊपरी सतह पर दबाव से भी 300 गुना ज्यादा था। टाइटैनिक जहाज का मलबा जिस जगह पर मौजूद है उसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। ये जगह 3300 फुट से 13100 फुट की गहराई के बीच कहीं मौजूद है। उतनी गहराई में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। उतनी गहराई में इक्का दुक्का समुद्री जीव ही सरवाइव कर पाते हैं। उन्होंने खुद को इतने दबाव, अंधेरे और ठंड में रहने के लिए ढाल लिया है। इन समुद्री जीवों को जैसे ही सतह पर लाया जाता है वो जल्द ही मर जाते हैं। तो इतनी खतरनाक जगह पर टाइटैनिक का जो कचरा है वो वहां पर मौजूद है। पनडुब्बी ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है। इसका साइज एक ट्रक के बराबर है। जी हाँ, एक ट्रक के बराबर है ये पनडुब्बी। ये 22 फीट लंबी है और 9.2 फीट चौड़ी है, यानी लगभग 9.5 फीट। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है।
टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए प्रति व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए की फीस लगती है। ये सबमरीन समुद्र में रिसर्च और सर्वे के भी काम आती है। इस सबमरीन को पानी में उतारने और ऑपरेट करने के लिए पोलर प्रिंस वेसल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि कितने पुख्ता इंतजामात थे इस सबमरीन को नीचे तक ले जाने का। हालांकि हमें दुख है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी मिस्ट्री भी ठीक वैसी ही मिस्ट्री बन गई है जैसे टाइटैनिक जहाज की मिस्ट्री थी। टाइटैनिक जहाज के बारे में भी बहुत सारे अपवाद है कि वो डूबा नहीं था, डुबोया गया था। हो सकता है कि कुछ रिसर्च के बाद इस टाइटन नामक पनडुब्बी की भी कुछ घटनाएं सामने आए। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम अगली वीडियो में आपको ये सब जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।